नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। झारखंड जल जंगल जमीन का राज्य है, ये तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जल जंगल जमीन से खेल कैसे हो रहा है, इसका उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। असल में हम आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको हाथ पैर मुंह बांधा हुआ ये हिरन दिखाई दे रहा है। मतलब हाथ तो नहीं होता, पैर ही होता है, लेकिन ये हिरन दिखाई दे रहा है। इस हिरन की कहानी भी ममता से भरी हुई है। असल में इस हिरन को प्यास लगी थी, और जब प्यास लगी तो एक कुएं के पास ही आ गया, क्योंकि जंगल में इसको पानी नहीं मिला। ये कुएं के पास आया तो कुएं में डूब गया। केरेडारी के जोर दाग का ये मामला है। ग्रामीणों ने हिरन को डूबते देखा तो किसी तरीके से बचाया। अब हिरन तो कहीं इधर उधर भाग जाएगा, तो उसके पैर बांध दिए, मुंह बांध दिया। वन विभाग को सूचना दी गई। अब सवाल ये उठता है कि हिरण रिहायशी इलाके में क्यों आ रहा है। आपके मन में ये सवाल होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं। हजारीबाग में जहां का ये मामला है, केरेडारी का ये मामला है, केरेडारी का मामला हमने पहले भी एक खबरें दिखाई है। वहां पर 3 कोल माइंस है। पहला पकरी बरवाडी, दूसरा चट्टी बरियातू, और तीसरा केरेडारी। अब देखिए, ये तीनों जो है ये फॉरेस्ट है, इलाका है। अब यहां पर खनन करने के लिए, चूंकि यहां पर सीसीएल खनन करता है, एनटीपीसी और सीसीएल, ये 2 चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनियों को खनन का जिम्मा दिया गया। तो भाई यहां पर फॉरेस्ट लैंड है, तो फॉरेस्ट लैंड में क्या रहता है? जंगल और वन्य जीव, ये 2 चीजें हैं। जंगल है और वन्य जीव है। तो अब सवाल उठता है कि क्या फॉरेस्ट, आपको हम बताएं कि इन तीनों कंपनियों ने बेसिकली क्या किया है कि फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर खेल किया है। एक दूसरा, केंद्र सरकार ने भी आदेश दिया है कि इन कंपनियों को जो कोयले का परिवहन करना है, का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो वो करना है कन्वेयर बेल्ट से। इसलिए कि जंगल से जब आप कोल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वन्य जीवों का जो इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब होता है। मान लिया कि गर्मी का मौसम है, प्यास लगी, गाड़ियों को चलते देखा तो हाथी अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, जानवर अपना रास्ता चेंज कर देते हैं, और रास्ता चेंज करके रिहायशी इलाके में घुस जाते हैं जिधर आबादी है। इस हिरण के साथ भी यही हुआ। गजब चीज यह है कि वहां गजब मैनेज करने का खेल चल रहा है। केंद्र सरकार चिट्ठी लिखती है, केंद्र सरकार चिट्ठी लिखती है झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार के सचिव आदेश देते हैं हजारीबाग डीसी को, हजारीबाग डीएफओ को, और उसके बाद उस आदेश पर जो अधिकारी तैयार होते हैं वो रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, पर वो रिपोर्ट जाती कहां है किसी को पता नहीं। वो मतलब चक्कर गिन्नी चक्कर गिन्नी चक्कर गिन्नी। और आपको मैं बताऊं कि एनटीपीसी की तरफ से सबका वहां पर सिस्टम सेट किया हुआ है। एनटीपीसी के अधिकारी बकायदा दलाली कर रहे हैं वहां पे। ये जो कोयला कंपनी है, इन कोयला कंपनियों की दलाली, इन एनटीपीसी के अधिकारियों का काम है मीडिया मैनेज करना। इन एनटीपीसी के अधिकारियों का काम है सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैनेज करना। इन एनटीपीसी के अधिकारियों का काम है जो आसपास के ग्रामीण, वहां पर जो दबंग ग्रामीण, उन दबंग ग्रामीणों को मैनेज करना। और इन एनटीपीसी के अधिकारियों का काम है कि भाई साहब स्थानीय प्रशासन को मैनेज करना, थाना को मैनेज करना, पुलिस को मैनेज करना, सीओ को मैनेज करना, सबको मैनेज कर लिया जाता है। मतलब बड़का गांव में पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू, केरेडारी, इन 3 इलाकों में जबरदस्त खेल चल रहा है। और उसका नतीजा ऐसा हिरण और ऐसे बाकी जो जंगली जानवर है, वहां का पूरा इकोसिस्टम खराब कर दिया गया है। एक बिरहोर की मौत भी हो चुकी प्रदूषण के कारण। आप सोचिए कि उसका आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर खोजिएगा तो नहीं कहा गया कि नहीं नहीं, उसके घर वाले बोल रहे ठीक है। इसका मतलब कि रांची में अभी 4 लोग सुसाइड करते हैं तो आप उनके घर वाले बोलते पोस्टमार्टम मत कीजिए, तो आप मान जाते होंगे कि पोस्टमार्टम मत करिएगा। अरे भाई, वो तो हर घर वाला बोलता है। तो कुल मिलाकर के गजब खेल चल रहा है। देख लीजिए, प्यासा हिरण इस तरीके से शहरी इलाके में आ जाता है, और ऐसे ही कई मामलों में ऐसा होता है। हाथी लगातार घुस करके और कई लोगों को कुचल दे रहे हैं। तो अब देखना है कि अभी भी क्या आंख खुलती है, या अभी भी ये मैनेज मैनेज का खेल जो है वो चलता रहेगा हजारीबाग के पकरी बरवाडी, चट्टी बरियातू, केरेडारी में।
और टंडवा में भी यही हो रहा है। टंडवा की कहानी भी आपके सामने खोलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार।